जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका वाईटी वायरल शॉर्ट्स में, जहां हर कथा में बसता है श्रद्धा, रहस्य और शक्ति का अद्भुत संगम। यहाँ हम आपको ले चलते हैं उन कहानियों की ओर जो सिर्फ सुननी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम लाए हैं एक ऐसी व्रत कथा जो न केवल पापों से मुक्त करती है बल्कि 84 लाख योनियों से छुटकारा भी दिलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी की। एक ऐसे दिव्य दिन जब एक उपवास बना देता है जीवन को पुण्य से परिपूर्ण, जहाँ एक साधारण मनुष्य भी पा सकता है स्वर्ग का द्वार। तो जुड़िए हमारे साथ, जानिए इसका रहस्य, कथा और वो कारण जिसने इसे बना दिया तीनों लोकों से सबसे पुण्यदायक एकादशी। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा और धार्मिक कार्यों को करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हर साल में 24 एकादशी तिथियां होती हैं और हर तिथि अलग नाम से जानी जाती है। इसी तरह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में जून के महीने में योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जान लेते हैं योगिनी एकादशी का सही समय और पूजा मुहूर्त। योगिनी एकादशी 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी 21 जून की सुबह 7:21 पर शुरू होगी। वहीं एकादशी तिथि 22 जून की सुबह 4:30 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 21 जून को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:21 से 7:41 तक रहेगा। इसके अलावा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। दोपहर 2:44 से 3:40 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और ध्यान करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। योगिनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। 84 लाख योनियों से मुक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति दिलाता है, अर्थात पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाने का माध्यम बनता है। पापों का नाश। इस एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के भी घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। शरीर और मन की शुद्धि। उपवास और नियम से शरीर विषरहित होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा निर्मल बनती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन कर तुलसी दल अर्पित करने से वे अति प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। व्रत की पूर्व संध्या यानी कि 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात्रि में एक समय भोजन करके भगवान का ध्यान करते हुए सोएं। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें, मैं योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु करती या करता हूँ। पूजा सामग्री। तुलसी दल, शुद्ध जल, पीला वस्त्र, धूप, दीप, पंचामृत, श्रीफल। भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा। पूजन विधि। दीप प्रज्वलित कर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करें। पंचामृत से अभिषेक करें। तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु पुराण या भगवत कथा का पाठ करें। रात भर जागरण करें, कीर्तन करें, भजन करें, भगवान की आरती करें। दान का महत्व। योगिनी एकादशी पर दान का विशेष फल मिलता है। दान की वस्तुएं अन्न, वस्त्र, जल से भरा कलश,
तांबे के पात्र, छाता, फल, गाय, भूमि का दान, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। कहते हैं जो व्यक्ति योगिनी एकादशी पर दान करता है उसे समस्त यज्ञों और तीर्थों का फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पुष्प वाटिका से प्रतिदिन पुष्प लाने वाला गंधर्व था हेमा माली। पर एक दिन हेमा माली अपनी सुंदर पत्नी विशालक्षी के मोह में ऐसा फंसा कि उसने शिव पूजा के लिए पुष्प ही नहीं पहुंचाए। कुबेर को जब यह पता चला तो उन्होंने हेमा माली को श्राप दे दिया। हे मूर्ख, तू भगवान शिव की सेवा में लापरवाह हुआ है। जा, तू कुष्ठ रोगी होकर मृत्युलोक में कष्ट भोग। हेमा माली धरती पर आ गिरा। उसकी अवस्था दयनीय हो गई। उसने वर्षों तक कष्ट सहे। तब वह एक दिन हिमालय क्षेत्र में ऋषि मार्कंडेय जी के आश्रम पहुंचा और उन्हें अपनी स्थिति बताई। ऋषि बोले, हेमा माली, तू योगिनी एकादशी का व्रत कर। इस व्रत से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। हेमा माली ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और जैसे ही उसने पारण किया उसका शरीर स्वस्थ हो गया। वह पुनः स्वर्गलोक लौटा और कुबेर की सेवा में नियुक्त हो गया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि योगिनी एकादशी का व्रत जीवन की सबसे जटिल समस्याओं को भी दूर कर सकता है। व्रत का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष। एकादशी व्रत शरीर को विषरहित करने में मदद करता है, मानसिक स्थिरता को और ध्यान शक्ति को बढ़ाता है। यह व्रत आंतरिक शुद्धि का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। पारण विधि। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद अन्न, जल, फल आदि ग्रहण कर व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु को भोग अर्पण कर भोजन करें। पारण में तुलसी युक्त जल, खीर, फल और हल्का सात्विक भोजन उचित माना गया है। तो ये थी योगिनी एकादशी की रहस्यमयी और पुण्यदायी कथा। एक व्रत जिसने एक पापी को बना दिया पुण्य आत्मा। एक दिन जिसने दिला दी मोक्ष की सीढ़ियां। और एक नाम श्री विष्णु, जिसका स्मरण मिटा देता है जन्म जन्म के बंधन। अगर आज की ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, क्योंकि श्रद्धा तब और बढ़ती है जब उसे साझा किया जाए। YT वायरस शॉर्ट्स पर हम हर दिन लाते हैं ऐसी कथाएं जो आपको जोड़ती हैं आपके संस्कारों, आस्था और देव तत्व से। हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कथा अभी बाकी है। जय श्री हरि विष्णु। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य के साथ केवल YT वायरस शॉर्ट्स पर। जय विष्णु हरि। धन्यवाद।